बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें log x होगा। क्वेश्चन में क्या होगा? log x। चलो पढ़ते हैं, पहले इंटीग्रेशन ऑफ log x ही पढ़ते हैं। सो बच्चों, सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होगा। सो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? पार्ट इंटीग्रल। सो u इंटू वी वाली फॉर्मूला बच्चों। सो log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 dx होल dx करना पड़ेगा बच्चों। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x log x माइनस log x का होगा डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x dx। सो x log x हुआ, ये x x कैंसिल। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बच्चों? x प्लस सी। तो आज से याद रखो बच्चों, क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होने वाला है बच्चों? सो यहाँ से x कॉमन निकाल ले तो log x माइनस 1 प्लस सी होगा। सो क्या है, इधर से x कॉमन निकाल लो तो बच्चों क्या होगा? log x माइनस 1 प्लस सी होगा। अब यहाँ से हम कर रहे हैं चेंज, तो क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ 1 हम क्या रखने वाले हैं? इधर आइए, x log x, इसका बेस क्या होगा बच्चों? e। तो मैं 1 की जगह पे log ऑफ e बेस e डालने वाला हूँ प्लस सी। सो क्या होने वाला है? x log x माइनस log y। सो log x अपॉन e टू द बेस e प्लस सी। सो उसका दूसरा आंसर हो गया x log x अपॉन e प्लस सी। तो बच्चों पहले याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होगा? x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस सी और दूसरा है x log x अपॉन e प्लस सी। चलिए बच्चों, अब MCQ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट में 3 प्लस log x। सो बच्चों ये कौन सी फॉर्मूला है? सो हमें पढ़ाया गया था fx होल रेज टू n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू fx होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सो बच्चों ये फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे? जो डिनोमीटर में है उसका जो भी पावर है उसको लिफ्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। सो इसका क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 और ये जो 1 अपॉन एक्स रहेगा इसको इधर लिखेंगे। सो 1 अपॉन एक्स, तो ये 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 और log x का डिफ्रेंसिएशन बच्चों 1 अपॉन एक्स। तो हमें क्या पता चला कि ये जो ब्रैकेट है उसका डिफ्रेंसिएशन ये है। सो हमें कौन सी फॉर्मूला लगानी है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो 3 प्लस log x होल रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो बच्चों उसका लास्ट सिंप्लीफिकेशन होगा 2 अंडर रूट 3 प्लस log x प्लस सी। सो आंसर आएगा ए। समझ में आया? नेक्स्ट में जाते बच्चों। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं हम, बट कॉस स्क्वायर के थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों? सो 1 प्लस log x है। सो यहाँ हमें करना पड़ेगा एज्यूम 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेगा तो 1 का 0, log का 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो अब क्या करेंगे? i इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 प्लस log x और यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन एक्स dx। सो इसकी जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर टी और इसकी जगह पे हो गया dt। अब ये ऊपर आ जाएगा तो सेक्स स्क्वायर टी dt। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 10t प्लस सी और t की जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो हमने क्या सपोज किया था बच्चों? 1 प्लस log x। सो 1 प्लस log x प्लस सी। सो इसका आंसर आएगा बच्चों ए। नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो क्या हो रहा है? जो भी log वाला टर्म है उसका टोटल पावर आ रहा है, तो कौन सी फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन साइड पे। सो इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस log x होल रेज टू 1/2 इंटू 1/x dx। तो ये है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे? 1 प्लस log x इसके पावर में प्लस 1 करेंगे और डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1। सो n प्लस 1 और n प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 1 प्लस log x होल रेज टू 3/2 प्लस सी। सो 2/3 ये आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहां भी क्या दिख रहा है बच्चों कि log वाला जो भी टर्म है ना उसका क्यूब रूट है। सो हमें टोटल टर्म का 1/3 पावर लेना है। सो क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन 1 प्लस log ऑफ log x की 1/3 पावर इंटू 1 अपॉन एक्स log x dx।
अब हमें ये ढूंढना है कि ये जो स्टेप है उसका डिफरेंशिएशन ये है, तो साइड पे हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और ये लॉग का फिर से होगा 1 अपॉन एक्स। सो आंसर आया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। सो बच्चों वही है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हमें क्या करना है, उसके पावर में 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी करेंगे। तो बच्चों 3/4 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स का कितना बच्चों 4/3 प्लस सी हो जाएगा। तो 3/4 4/3 3/4 एक ही है, तो आंसर आ जाएगा डी बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट पे जाते। देखो अब ये वाले फॉर्मेशन जो है उसमें एक हिंट है बच्चों, log x दिखा। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे ज़्यादातर बच्चों, log x टू द बेस ई इक्वल्स टू टी सपोज करेंगे। सो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो x इक्वल्स टू ई रेज़ टू टी। अब जिसको नहीं आ रहा है वो बच्चा देखे क्या करना है, जो बेस है ना उसको किक करना है। तो किक करोगे तो ई इधर जाएगा, तो टी कहाँ होगा, लिफ्ट होगा। सो ये लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई रेज़ टू टी डी टी हो जाएगा। सो आई इक्वल्स टू 5 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस टी, 6 प्लस लॉग एक्स की जगह पे लिखेंगे 6 प्लस टी का होल स्क्वायर ई रेज़ टू टी डी टी। अब कौन सी फॉर्मूला बच्चों, सो ई रेज़ टू टी, नीचे का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, ऊपर। सो 5 है वहाँ 6 प्लस टी माइनस 1, इंस्टेड ऑफ 5 6 माइनस 1 किया हमने, और यहाँ 6 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। सो ई रेज़ टू टी, इसको और इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 प्लस टी, और ये इसके नीचे जाएगा तो 6 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब कौन सा फॉर्मूला, तो देखें बच्चों कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स ई रेज़ टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये वाली फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/t² होता है। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ई रेज़ टू टी 1 अपॉन 6 प्लस टी, इसको लिखा जाएगा d/dt ऑफ 1 अपॉन 6 प्लस टी dt। सो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ई रेज़ टू टी अपॉन 6 प्लस टी प्लस सी। अब ई रेज़ टू टी की वैल्यू क्या है बच्चों, x। सो आंसर क्या हो गया, x अपॉन 6 प्लस, अब t की वैल्यू क्या है बच्चों, log x। सो log x टू द बेस ई प्लस सी। अब ये आंसर समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों यहाँ, सो हमारा आंसर हो जाएगा x अपॉन log x प्लस 6। अब यहां आएगी भावे सर की शॉर्टकट बच्चों, क्या है, जिस क्वेश्चंस में log x है, जिस क्वेश्चन में log x है उसके आंसर में x आएगा। सो सोचो पहले, यहां x है, यहां x है, यहां x है ऊपर नहीं है, यहां x है नहीं, ई रेज़ टू x है, तो ये दोनों आंसर कट। अब इसके डिनोमीटर में कौन था, 6 प्लस लॉग एक्स, तो जिसके डिनोमीटर में log x प्लस 6 है वो आंसर, यहां 5 है तो ये आंसर कैंसर। सो अब हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। सो फिर से बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन में log x हम सपोज कर रहे हैं उसके आंसर में x आएगा, सिंगल x आएगा। अब आपको ये ढूंढना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, या तो डिनोमीटर में जो टर्म है वो ही आंसर में आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, प्रैक्टिस करते बच्चों। सो यहां देखा, सो इधर तो क्या करना पड़ेगा, ई रेज़ टू एक्स, ये इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। सो 1/x, और इधर हो गया log x dx। अब यहां आपको ढूंढना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो इसका आंसर ई रेज़ टू एक्स log x प्लस सी हो जाएगा बच्चों। सो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में ई रेज़ टू एक्स गिवन है ना, यहाँ log x अकेला गिवन नहीं है बच्चों, ई रेज़ टू एक्स गिवन है तो आंसर में ई रेज़ टू एक्स आएगा। बट क्वेश्चन में ई रेज़ टू एक्स नहीं है और अकेला log है तो आंसर में x आएगा, ऐसा पढ़ाया मैंने। सो यहाँ क्या करना है बच्चों, अब ये मेरे हिसाब से IMP क्वेश्चन है बच्चों, तो अच्छे से करना। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ई रेज़ टू एक्स लिखना है, log x लिखना है, और यहाँ लिखना है 1/x² dx। अब क्या हो रहा है बच्चों इधर, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो अब समझ में क्या आया, ई रेज़ टू एक्स log x
प्लस 1/x का ब्रैकेट डाला, ये ब्रैकेट में डालेंगे तो 1/x माइनस 1/x² dx। अब आप सबको पता है e⁻x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x माइनस, अब ये e⁻x इसके साथ जाएगा तो e⁻x 1+x और सॉरी 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, -1/x²। सो इसको मैं ऐसे लिखूं -1/x² dx। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन बच्चों। तो आंसर e⁻x log x माइनस इसका e⁻x और फर्स्ट टर्म जो होता है fx वो +c। अब इसमें से e⁻x कॉमन निकाल लो तो log x माइनस 1/x + c। अब यहां से भी शॉर्टकट मेथड जनरेट हो रही है। कैसी बच्चों, देखो e⁻x के बाद log x, अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सो पहला स्टेप प्लस, दूसरा स्टेप माइनस और 1/x। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो 1/x² तो गिवन ही था बच्चों। सो हमें 1/x और -1/x किया, तो जो स्टेप हम ऐड करेंगे वो आंसर में आएगा। और कौन से ऑर्डर में आएगा, प्लस माइनस ऐसे करते जाएंगे, और लास्ट जो स्टेप है वो आंसर में नहीं आएगा। कब, जब क्वेश्चन में e⁻x है तब। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या है, यहां कहीं भी e⁻x है बच्चों, नहीं है, तो इसके आंसर में x आएगा। सो किसके आंसर में सिंगल x है, सो यहां क्या है e⁻x, तो ये कैंसल। यहां x है, नहीं, कैंसल। यहां x है, हाँ है सर। यहां x है, हाँ सर। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है बच्चों। अब यहां ये ढूंढो कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो इधर एक फंक्शन है, आपको क्या करना है अभी ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो log है इसको x सपोज कर लो। क्या सपोज कर लो, x। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया x, कैंसिल नहीं किया, x लिखा है बच्चों। अब 10 का डिफरेंशिएशन sec² होगा क्या, sec² का डिफरेंशिएशन 10 होगा बच्चों। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec²। सो इसका डिफरेंशिएशन ये है, सो आंसर में कौन आएगा, ये हो गया हमारा fx और ये हो गया हमारा f'(x). सो आंसर में होता है fx। सो e⁻10x सॉरी x 10 ऑफ log x हमारा आंसर। सो c आंसर हो गया, ये नहीं होगा। समझ में आया। अब डायरेक्ट देखते ही आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन में e⁻x है, नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो, x आएगा। सही। तो पहले देखो, इसके आंसर में x है, हाँ सर है। इसके आंसर में x है, हाँ सर है। इसके आंसर में x है, हाँ है। सबके आंसर में x है। तो अब हमारी शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। बट हमने क्या बोला था, जो फर्स्ट स्टेप है उसको क्या, log x को क्या सपोज कर लो, x सपोज कर लो। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें इसको x बोले बच्चों, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो आपके आंसर में x और 1/, ये क्या था, किसकी जगह पे हमने लिखा था log x। सो ये होगा हमारा आंसर। सो x/log x, सो आंसर c होगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्टकट मेथड से। अब इसको लॉन्ग कट में या तो पूरा सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं पता है ना, पूरा log x टू द बेस e इक्वल्स टू t सपोज करेंगे, x इक्वल्स टू e⁻t, dx इक्वल्स टू e⁻t dt, ऐसा करेंगे। फिर i इक्वल्स टू, इसकी जगह पे 1/t, इसकी जगह पे -1/t² और e⁻t dt, ये इसका डिफरेंशिएशन। सो आंसर e⁻t इंटू 1/t + c। e⁻t की जगह पे क्या लिखना है, x, और t की जगह पे क्या लिखना है, log x। सो ये मेथड है और शॉर्टकट अच्छे से समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखें। तो ये क्वेश्चन में अकेला log x है, नहीं, e⁻x है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए e⁻x log x और यहां थोड़ी दूर पे लिखेंगे 2/x³ dx। अब क्या करेंगे बच्चों हम इधर, सो इधर हम 1/x ऐड करेंगे, -1/x² करेंगे। अब 1/x² क्या किया, सॉरी, +1/x -1/x, फिर क्या करेंगे 1/x² और -1/x² करेंगे बच्चों। समझ में आया। सो क्या होने वाला, e⁻x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इधर 1/x -1/x², इधर से माइनस निकालेंगे तो 1/x² -2/x³ dx।
अब देखो log x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x, इधर प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, सो 1/x² का x⁻² का डिफरेंशिएशन करोगे ना बच्चों तो -2⁻3, सो -2/x³ होगा। सो ये इसका डिफरेंशिएशन है, समझ में आया। सो आंसर में क्या होने वाला है, e⁻x, इसका फर्स्ट टर्म log x, फिर -1/x और -1/x² प्लस c। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, डी। समझ में आया। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में e⁻x है बच्चों हमारे पास, e⁻x है नहीं है। सो अकेला क्वेश्चन किस में है, log x में है। सो आंसर में क्या आएगा, x आएगा। चलिए चेक करते, इसमें x है, हाँ है, इसमें ऊपर x है नहीं है तो ये कैंसिल, उसमें अकेला x है ऊपर नहीं, इसके साथ e⁻x है तो ये भी कैंसिल। अब ये दोनों स्टेप रहे। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या दिखता है बच्चों, 1 + log x का स्क्वायर दिखता है, वो हमारा आंसर होगा। सो ये भी कैंसिल, सो हमारा आंसर सी। अब समझ में आया शॉर्टकट क्या है। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में e⁻x है बच्चों नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने पड़ेगा, अभी ये इसमें साथ में है 1/x³, तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट लॉजिक पे है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में हमें log x to the base e = t लेना है। सो x = e⁻t, सो dx = e⁻t dt हो गया। अब बच्चों हम इंटीग्रेशन में डालेंगे। सो 1/x की जगह पे क्या लिखना है, e⁻t का क्यूब, सो e⁻3t लिखूं बच्चों, फिर साइन log x की जगह पे t और इधर e⁻t dt। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और t को ऐड करेंगे तो e⁻−2t sin t dt होगा। अब बच्चों इसकी फॉर्मूला आपको पता है कौन सी है। सो ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होती है। e⁻ax sin bx dx की इंटीग्रेशन होगा e⁻ax अपॉन a² + b² a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। सो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा a क्या हो गया है -2 और b क्या हो गया है 1। सो हम लिखेंगे e⁻−2t -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में a कितना है -2, साइन b कितना है 1t माइनस 1 cos t प्लस c। अब क्या करेंगे बच्चों, e⁻t की जगह पे, e⁻t की जगह पे क्या लिखना है x। सो यहाँ क्या हो जाएगा x की -2 और ये क्या हो जाएगा 5 -2 साइन log x और माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c। सो लास्ट आंसर ऐसा हो जाएगा 1/5x² और पूरा ब्रैकेट प्लस c। सो दोनों स्टेप माइनस है, ये कैंसल, ये दोनों स्टेप माइनस है, बट डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 5। सो हमारा आंसर ये रहेगा 1/5x² और दोनों माइनस। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया। ये मेरे हिसाब से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से ये IMP क्वेश्चन रहेगा MCQ के लिए। नेक्स्ट में जाते हैं बच्चों। चलिए, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था बच्चों log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबने पढ़ा है। log x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, x ब्रैकेट में log x -1। अब यहाँ लिमिट्स क्या है 1 to e है, तो बच्चों हम क्या करेंगे 1 to e, तो पहले क्या आएगी अपर लिमिट e log e -1, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 log 1 -1। चलिए e log ऑफ e बेस ई क्या होगा 1, 1 - 1 क्या हो गया बच्चों 0, माइनस log 1 क्या हो गया बच्चों 0 और ये हो गया -1। सो ये पूरा 0 और माइनस माइनस प्लस 1, तो याद रखना इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन में देखो कहीं भी e⁻x दिखता है बच्चों, तो कि नहीं सर। सो आंसर में क्या आएगा x और डिनोमिनेटर में जो स्टेप है वो। सो इसके आंसर में x है नहीं है सर, कैंसल। इसके आंसर में भी नहीं है, इसके आंसर में x है, इसके आंसर में x है। अब हमें ये देखना है कि इसको स्प्लिट करें, तो कि सर इसके डिनोमिनेटर में x² है तो ये आंसर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं, पहले उसको स्प्लिट करो। सो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा log x होगा और ये क्या हो गया log x का स्क्वायर होगा dx। अब मैंने क्या बोला था, इसको सपोज करो x या t सपोज कर लो, तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो हमें ये आंसर में लेना है। सो ये हो गया डी ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से ऐसे MCQ हम विथिन 5 सेकेंड में कर सकते हैं बच्चों इंटीग्रेशन से।
सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादातर वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो उसको पता चले कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस विद इन 5 सेकंड भी सॉल्व हो सकते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को समझाइए कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस में देखो क्या है, क्वेश्चन में e रेज टू एक्स है, नहीं है। सो आंसर में क्या आएगा, x, और कौन किसका डिफरेंशिएशन है वो देखना है, और log x को हमें सिंगल x सपोज करना है बच्चों। सो किसके आंसर में x है, तो सर सबके आंसर में x है। तो चलिए अब क्या करना है, हमें ये जो log है उसको रिप्लेस कर देना है, और इसकी जगह पे हमें क्या सपोज किया बच्चों, हमने इसकी जगह पे x सपोज किया। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अभी आपका, log x, और इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, x। सो 1/x dx हो गया बच्चों। सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हमें समझने के लिए मैंने ऐसे पढ़ाया बच्चों। अब क्या करना है, सो आंसर में क्या आएगा, x इंटू लॉग, और ये x जिसको हमने रिप्लेस किया था वो क्या था, log x। सो x ऑफ log x आंसर होगा, तो वो कौन सा आंसर, डी आंसर। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चा क्या करेगा, log x to the base e equals to t, so x equals to e raised to t, dx equals to e raised to t dt। अब इसकी जगह पे log t लिखेगा 1/t e raised to t, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, 1/t, तो इसकी जगह पे हमने 1/t लिखा, और इसकी जगह पे हमने d/dt ऑफ log t, ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या रहेगा, e raised to x। कौन सी फॉर्मूला है बच्चों, और किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होता था, ई रेज टू एक्स एफ एक्स होता था बच्चों, प्लस सी। उसके हिसाब से हम आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पे जाए, चलिए ये क्वेश्चन में ई रेज टू एक्स है, सर है। सो अब हमारा आंसर ई रेज टू एक्स, लॉग और लॉग के तुरंत बाद माइनस। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, सो तुरंत 1/x दिखना चाहिए, और उसके बाद 1/x²। सो इसका आंसर डी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आगे भी सॉल्व किया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट पे जाए, चलिए ये क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है बच्चों, log x अकेला दिख रहा है, e रेज टू x दिखता है, नहीं दिखता है। तो आंसर में क्या आएगा, x, और जो डिनोमिनेटर में है उसको स्प्लिट करने के बाद जो आगे रहेगा, या तो कौन किसका डिफरेंशिएशन वो ढूंढ लेना है, उसके बाद आंसर। चलिए ऊपर x है, नहीं है, इसके ऊपर x है, हाँ है, नहीं है। अब डिनोमिनेटर में 4 + log x है, इधर 3 + log x, इधर 4 + log x, ये आंसर समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट पे जाए, चलिए अब ये क्वेश्चन में इधर क्या दिखता है हमें, ई रेज टू एक्स दिखता है बच्चों। अब log 3x का, तो पहले तो हम क्या करें कि log 3x का डिफरेंशिएशन ढूंढे। सो d/dx ऑफ log 3x, सो 1/3x, और 3x का फर्दर डिफरेंशिएशन 3 कैंसल, सो 1/x। सो डायरेक्ट आंसर अब हमें मिल गया, क्या होना चाहिए, ई रेज टू एक्स log 3x, बीच में तुरंत माइनस, माइनस कहाँ है, इधर है, और उसके बाद 1/x। सो ये हो गया इसका सी आंसर। तो बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको log x to the base e equals to t सपोज करके या तो 1/x ऐड करना है, 1/x सब्सट्रैक्ट करना है। वो कैसे करना है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो e raised to x, उसके बाद हम क्या करेंगे, log 3x 1/x माइनस 1/x 1/x² dx। सो e raised to x log 3x प्लस 1/x माइनस कॉमन 1/x माइनस 1/x² dx। ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन बच्चों। तो ये क्या हो गया, log 3x माइनस 1/x प्लस c। ऐसे सॉल्व होता है बच्चों। नेक्स्ट पे जाए, चलिए ये क्वेश्चन में e रेज टू x है, हाँ है, तो हमें डिफरेंशिएशन ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे, e रेज टू x रेज टू x, ये 2 दिखता है बच्चों, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 1 + 1 log x dx। हमने क्या किया, ये जो 2 है उसको स्प्लिट किया। तो मेरे हिसाब से ये भी IMP MCQ है बच्चों, आपको ये दिमाग में रखना है ये MCQ। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। चलिए e रेज टू x रेज टू x इसके साथ गया, और x रेज टू x ये पूरे ब्रैकेट के साथ गया। अब सबको पता है बच्चों कि d/dx ऑफ x रेज टू x क्या होता था, x रेज टू x 1 प्लस log x टू द बेस e। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया पूरा स्टेप। तो आंसर हो गया e रेज टू x इंटू x रेज टू x प्लस c, या तो e रेज टू x का होल रेज टू x प्लस c। सो कौन सा आंसर है बच्चों, ए आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट चलिए, अब ये क्वेश्चन में हमें क्या दिखा, सबसे पहले आपको बच्चों क्या दिखा, e रेज टू 2x दिखा। सो पहले e रेज टू 2x करना है log x,
और log y बच्चों, log x log y इकट्ठा होके क्या बनाएंगे log 2x और यहाँ हो जाएगा 2x dx। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंट याद रखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जो e है उसका जो पावर है या इंडेक्स वो कंपलसरी हमें x ही चाहिए, सुना, x ही चाहिए। 2x x/2 4x ऐसा कुछ भी है तो हमें t सपोज करना है। याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में e⁻x है तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। e⁻2x x/2 4x है तो हमें जो भी पावर है उसको t सपोज करना है बच्चों। सो हम क्या करेंगे, 2x = t ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dx = dt। सो dx = dt/2। सो I = e⁻, इसकी जगह पे t, ये log t, ये 1/t और इसकी जगह पे dt/2। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, तो e⁻t log t और ये /2। अब e⁻t की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x, सो 1/2 e⁻2x log 2x प्लस c, वो हो गया किसके /2 है और log 2x ये। सो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पे जाए बच्चों। चलिए, क्या बोला था एक क्वेश्चन में आगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ दिख रहा है log of sin e⁻x। सो जो log वाला स्टेप है बच्चों, यहाँ हमें दिस = t सपोज करना है। सो हमने सपोज कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो log का क्या होगा, 1/sin e⁻x। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos e⁻x और e⁻x का डिफरेंस साइन का किया, अब e⁻x का e⁻x dx = dt। समझ में आया। अब क्या होगा, 1/sin e⁻x, ये cos को नीचे ले गए, इंटू e⁻x इधर लिखा, dx = dt। सो e⁻x 1/tan e⁻x dx = dt हो गया बच्चों। अब ये जो जनरेट हुआ वो ही ये है बच्चों, समझ में आया। सो I = ये जो पूरा पोर्शन है उसकी वैल्यू dt और ये जो है log of sin e⁻x इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, t। अब इसका आंसर हो गया t² / 2 + c। सो जो भी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c। सो log of sin of e⁻x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर होगा ए बच्चों। समझ में आया। अब याद रखो इसमें ये और ये ऑप्शन में ज़्यादातर बच्चे गलती करते। सो हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें पूरे लॉग के साथ जो स्टेप है वो उसका स्क्वायर हो। क्यों, तो अब समझिए बच्चों क्यों ऐसा करना है। तो यहाँ जो है समझिए, log x² है तो ये 2 कहाँ जाएगा आगे, सो इसको हम 2 log x लिख सकते हैं। बट log x का स्क्वायर है तो बच्चों इसका मीनिंग होता है log x इंटू log x होता है, और इसका मीनिंग होता है log x प्लस log x। तो ये स्क्वायर है तो हम 2 बार log लिखेंगे, इधर होल का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना है, यहाँ समेशन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो हमने ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट, सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि इधर स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, बट हमें सिलेक्ट करना है होल का स्क्वायर। सो इसके लिए मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन भी IMP है, क्योंकि ये छोटी चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा। सो 2 log x 1/x dx हो गया। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ये कौन सी फॉर्मूला बच्चों, fx होल रेज टू n f'(x) dx इक्वल्स टू f of x होल रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 + c। या तो log x इक्वल्स टू t सपोज कर लो तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2। अब क्या होगा बच्चों, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला नहीं पता है किसी को, तो ये बच्चा ऐसा करेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो आप क्या कर लोगे, log x की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, t, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, dt। समझ में आ रहा है। सो 2t² / 2 + c, 2 कैंसल और होल का स्क्वायर प्लस c, और यहाँ होगा log x। सो आंसर आएगा c। या तो डायरेक्टली इसका पावर क्या था 1, सो 2/2 2 कैंसल, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। इधर देख लो क्या हो रहा है, इसकी पावर है तो हम क्या करेंगे, जो पावर है ना उसको कहाँ ले जाना है बच्चों, ऊपर। सो -3 × x² dx, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, सही है। तो मेरे को लग रहा है इधर से पहले x कॉमन निकाल लें। ऐसा नहीं करना है बच्चों, देखो क्या है, इधर से x² और ये ब्रैकेट में से x निकालो,
x निकालोगे बट ब्रैकेट का पावर कितना है 3, तो बाहर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और इधर क्या रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब dx। अब ये इसको कैंसिल करेगा। अब जिसका भी पावर है और एक से ज़्यादा है तो उसको क्या करना है हमेशा बच्चों, लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है, न्यूमेटर में ले जाना है। सो हम किसे न्यूमेटर में ले जाएंगे, होल क्यूब को, और 1/x को इधर ही रखेंगे। इसको ऊपर क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है और ये हो जाएगा बच्चों -3, सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब क्या करना है इसमें -3 + 1 और -3 + 1 + c। सो इधर होगा रेज टू -2 बाई -2 + c। सो -1 अपॉन होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस c। सो क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स और बाय 2 रहेगा ना तो 2। सो -1/2 टाइम्स दिस का स्क्वायर। सो आंसर आएगा c। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमें fx ढूंढना है। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बच्चों, तो इंटीग्रेशन को इधर ले जाओ। सो fx इक्वल्स टू d/dx ऑफ log x का 5 पावर अपॉन 5 प्लस c। अब 1/5 तो बाहर, अब log का 5 पावर है तो 5 log x की 4 पावर और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन 1/x और c का 0। सो 5 कैंसर। सो f ऑफ x इक्वल्स टू log x की 4 पावर अपॉन x हो गया। सो आंसर हो जाएगा बच्चों c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इधर इंटीग्रेशन ऑफ log दिखा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, log x और उसका बेस क्या होना चाहिए था e, बट इधर क्या गिवन है a। सो हम बच्चों अच्छे से देखो मोड ऑफ a dx कर देंगे। अब ये जो चीज़ है कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगी और ये log x dx हो गया। अब सबको पता है इसका बेस क्या है e, इसको लिफ्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस रूल, e इधर चला जाएगा और a बेस में चला जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या था, मैंने पढ़ाया था x log x -1 प्लस c। अब किस में x log ऑफ e बेस a। सो ए ऑप्शन बच्चों e बेस a log x -1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 1/x दिख रहा है। सो हमें समझ में आ गया है कि log x इक्वल्स टू t लेना है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dt हो जाएगा। सो i इक्वल्स टू 1/, इसकी जगह पे लिखना है t² प्लस t प्लस 1 और dx/x की जगह पे लिखना है dt। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 1/4, ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। समझ में आया। सो इंटीग्रेशन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/4 dt। अब स्क्वायर रूट नहीं है और बीच में प्लस है तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, 1/a। सो 1/a करेंगे तो √3/2 tan इनवर्स t अपॉन, सो t की जगह पे क्या है बच्चों, t प्लस 1/2 है और √3/2 प्लस c। सो 2/√3। अब किसका कोफिशिएंट 2/√3 है, ये है बी ऑप्शन। समझ में आ गया। सो tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c हो जाएगा। सो 2/√3 tan इनवर्स 2, t की जगह पे क्या लिखना है हमें, log x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। सो बच्चों ये तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला, बट ऐसे कोफिशिएंट से ये हमें आंसर पता चल गया कि 2/√3 है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया तो अब ये अच्छे से देखो कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है वो हमें ढूंढना है। सो अब समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों, log x टू द बेस e इक्वल्स टू t ले लो। सही है, क्वेश्चन में log है बच्चों, सो आंसर में x आएगा, तो x सब में है बच्चों। चलो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e रेस टू टी, dx इक्वल्स टू e रेस टू टी dt हो गया। सो I इक्वल्स टू, इसकी जगह पे t, इसकी जगह पे t प्लस 2 e रेस टू टी dt हो गया। e रेस टू टी आगे लिख दूँ, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा तो t² प्लस 2t। अब t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2t ही होता है, तो इसका आंसर e रेस टू टी और t² प्लस c। अब e रेस टू टी की जगह पे क्या है x और t² विच मीन्स log x का होल स्क्वायर प्लस c। सो आंसर आएगा d बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन में देखो क्या है, तो हमें दिया गया है log ऑफ ex।
सो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। log x इंटू वाई होता है तो क्या करते हैं, log x इंटू log y। log x इंटू वाई है तो log x प्लस log y किया बच्चों। log ऑफ ई बेस ई क्या हो जाएगा 1, और ये log x dx हो गया बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और log x का इंटीग्रेशन बच्चों अब भी पढ़ाया था log x माइनस 1 प्लस सी। इसको स्प्लिट कर दो, इसके अंदर ले जाओ x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये और ये कैंसिल, तो आंसर हो गया है x log x प्लस सी। सो आंसर कौन सा आएगा, x log x। सो आंसर हो गया ए बच्चों, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए यहाँ क्या हो रहा है, सो देखें, सो log ऑफ log x है प्लस, अब इसको नीचे ले जाए तो क्या हो जाएगा, बेस रूल हो जाएगा, दिस dx बच्चों, समझ में आ गया। अब वो हमारी शॉर्टकट, जिसके आंसर में x है वो आंसर आएगा। सो सब में x है, ये इधर है तो ये x तो इधर आएगा, होल रेस टू x, इधर x नहीं है, ये और ये आंसर गया बच्चों। अब ये या तो ये दोनों में से एक आंसर है, समझ में आया। तो हमने क्या बोला था, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है बच्चों, आपको log x टू द बेस इक्वल्स टू टी, x इक्वल्स टू ई रेस टू टी, डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू टी डी टी, ऐसा करना है। मेरी शॉर्टकट से क्या होगा, x log ऑफ log x आंसर आएगा, समझ में आया। हाँ, अब क्या होने वाला है तो बच्चों, इंटीग्रेशन log इसकी जगह पे t प्लस 1/t और इसकी जगह पे ई रेस टू टी, ये इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आंसर ई रेस टू टी log t प्लस सी। ई रेस टू टी की जगह पे क्या लिखना है, x ऑफ log x प्लस सी। अब जो ट्विस्ट आ रहा है बच्चों, वो हमें देखना है कि ये जो x है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। सो log ऑफ log x की पावर x प्लस सी, वो वैसा आंसर ये a है। सो आंसर आएगा a। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर से मेरे को लग रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, आगे सॉल्व किया हुआ है। इसको स्प्लिट करेंगे तो ई रेस टू एक्स और 2 की जगह पे क्या करना है, 1 प्लस 1 log x dx होगा, ये ब्रैकेट में डालेंगे तो ये इसके साथ अंदर जाएगा ई रेस टू एक्स, ये इस दोनों के साथ जाएगा तो x रेस टू एक्स, और इसके साथ जाएगा तो प्लस x रेस टू एक्स 1 प्लस log x dx। x रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये पूरा ही है, तो इसका आंसर दिस इंटू x रेस टू एक्स प्लस सी। सो ऐसा लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स होल रेस टू एक्स प्लस सी। सही है बच्चों। तो बच्चों ऐसे MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, कोई भी है जो 12th में, उसको शेयर कीजिए, जिससे उसको बेनिफिट हो पाए कि इंटीग्रेशन इजी है, 30 सेकेंड या 45 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सो वो गुड सेट या बोर्ड के MCQ अच्छे से कर पाए। थैंक यू।